इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 3 यानी मार्केट स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। तो पॉइंट 1 कहता है मार्केट कभी सीधा लाइन में नहीं चलता, यानी कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर कंटिन्यूस नहीं जा सकता और नीचे अगर आ रहा है तो कंटिन्यूस नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 क्या बोलता है, हमेशा जिगजैग में चलता है, ऊपर नीचे। इसका मतलब है कि प्राइस हमेशा पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा, फिर फॉल करेगा, फिर नेक्स्ट मूव बनाएगा, फिर फॉल करेगा। अब इसके आगे अगर इसको जाना होगा तो फिर ऊपर जाके या तो नीचे आ जाएगा या तो वापस ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। सो बेसिकली इसका फॉर्मेशन जिगजैग होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3। इन जिगजैग मूव से बनता है हाइज एंड लोस। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लोएस्ट प्राइस है, इसको कहा जाता है स्विंग लो। इसको क्या कहा जाएगा, स्विंग लो। और ये जो हाईएस्ट प्राइस है इसको बोला जाएगा स्विंग हाई। मतलब प्राइस लो भी बनाता है, हाई भी बनाता है, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा और फिर एक हाई बनाएगा। सो मार्केट हमेशा हाइज एंड लोस के फॉर्मेशन में चलता है। अब लास्ट यही हाइज एंड लोस का पैटर्न कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर। सो ये जो कंप्लीट पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसी फॉर्मेशन को हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है जिससे आपको समझ में आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज क्या होते हैं उसको समझते हैं। वो पॉइंट जहाँ प्राइस ऊपर जाता है, रुक कर नीचे पलट गया, उसको कहा जाएगा स्विंग हाई। इससे पहले मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। सो बेसिकली जब भी रेजिस्टेंस फॉर्म होने वाला होता है उसी प्राइस को स्विंग हाई कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे भी हमारा सपोर्ट फॉर्म होता है, यानी वो पॉइंट जहाँ प्राइस नीचे जाते जाते रुक कर वापस पलट जाए, जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये प्राइस होगा स्विंग लो। इसको कहा जाएगा स्विंग हाई और इसको कहा जाएगा स्विंग लो। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, लेकिन थोड़ा सा उस पोर्शन में से यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा मैंने रखा है ताकि आपको ट्रेंड के बारे में थोड़ा आइडिया लगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है, जिगजैग करता हुआ या तो ऊपर जाएगा, जिगजैग करता हुआ या तो नीचे आएगा। तो पहला कंडीशन यानी ऊपर जाने का कंडीशन है जिसको कहा जाता है अप ट्रेंड। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इसी फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगा, फिर फॉल करेगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होता है उसको कहा जाता है स्विंग हाई, है ना, अभी जस्ट बताया था मैंने स्विंग हाई। और जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है तो ये बनता है स्विंग लो, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो स्विंग हाई और फिर स्विंग लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब भी एक हाई बना, ठीक है, और प्रीवियस प्राइस ने उसको तोड़ दिया और एक नया हाई बना दिया, तो ये जो नया हाई जब आपको अपीयर होने लगता है तो इसको कहा जाता है हायर हाई। और फिर जब ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है तो इसका लोएस्ट प्राइस बनता है हायर लो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन लिखा हुआ है। हायर हाई, नया हाई पुराने हाई से ऊपर। हर एक पॉइंट जो कि पुराने वाले हाई या रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है उसको हम हायर हाई बोलते हैं। और हायर लो क्या बोलता है, नया लो पुराने लो से ऊपर। ये देखो यहाँ पे एक नया लो लगा है, इस प्राइस का लोएस्ट प्राइस है लेकिन इस वाले लो के ऊपर बना है, तो इसको क्या बोला जाएगा, हायर लो कहा जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, यानी हाई लगता है, लो लगता है, हाई लगता है, लो लगता है, हाई लगता है। लेकिन खास बात, हर बार रेजिस्टेंस टूटेगा, सपोर्ट क्या होगा, प्रीवियस सपोर्ट बचा रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। ना तो ये ब्रेक हुआ, ना तो ये ब्रेक हुआ, ना तो ये। इसी स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड कहा जाता है। अब चलते हैं दूसरे ट्रेंड पे, यानी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझते हैं। मार्केट क्या होगा, फॉल करेगा, फिर पुल बैक लगाएगा, फिर फॉल, फिर पुल बैक। यहाँ क्या हो रहा है, एक लो लग रहा है और लो ब्रेक हो गया, यानी एक नया लो लग गया। यानी कि यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखा है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकता है, या तो लोअर हाई बनेगा या तो लोअर लो। तो लोअर हाई का डेफिनेशन क्या बोलता है, लोअर हाई, नया हाई पुराने हाई के नीचे। ये एक हाई लगा है, देखो इस प्राइस से ऊपर गया, फिर ये नीचे फॉल हो गया। लेकिन एक खास बात क्या है कि प्रीवियस जो हमारा हाई था, यानी ये वाले हाई के नीचे बना ये वाला हाई, इसीलिए इसको कहा जाता है लोअर हाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोअर लो। लोअर लो क्या होता है, नए लो पुराने लो से नीचे। एक नया लो लग गया पुराने लो से, यानी सपोर्ट के नीचे यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो ये प्राइस क्या बनेगा, लोअर लो। फिर वही सेम फॉर्मेशन, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो।
आई होप आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की कंडीशन समझ में आई होगी। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट को नीचे जाना है तो इसी फॉर्मेशन में नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस फॉर्मेशन में क्या करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट टर्म, हायर हाई एंड हायर लो। हायर हाई मैंने बताया, नया हाई पुराने हाई से ऊपर। एक हाई बनता है जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर है तो वो बन जाता है हायर हाई। एक नया हाई जो कि पुराने हाई से ऊपर है तो बनेगा हायर हाई। और सेम हायर लो क्या बोलता है, नया लो पुराने लो के ऊपर। ये लो बना है लेकिन इसके ऊपर बना है, ये भी एक लो बना है लेकिन ये प्रीवियस वाले के ऊपर बना है। सो ये हमारा अप ट्रेंड का कंडीशन होता है। आई होप आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जब प्राइस पुराने हाई को तोड़कर सेम डायरेक्शन में आगे निकल जाए। ध्यान से समझो, ये एक हाई था यानी स्विंग हाई, और ये स्विंग हाई टूट गया। अब प्राइस कहाँ निकल गया, ऊपर निकल गया। और ट्रेंड क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो उसको कहा जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। ये जो रेजिस्टेंस है जब टूटेगा तो ये बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को दूसरे भाषा में बोलें तो ट्रेंड कंटिन्यू होने का सिग्नल, यानी कि ट्रेंड वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी कि ऊपर जा रहा था तो वापस ऊपर जा रहा है, और अगर नीचे जा रहा था तो वापस नीचे की तरफ जा रहा है। इसी प्रोसेस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस कहा जाता है। अब समझ लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। जब डायरेक्शन अपने पैटर्न तोड़कर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करे। अब देखो, एक लो लगा, एक हाई लगा, फिर एक लो लगा। अब इसको जाना कहाँ चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले ही अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, की लो को क्या किया, ब्रेक कर दिया। इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अपने डायरेक्शन को इसने क्या किया, चेंज कर लिया। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि ये बुलिश था, बियरिश हो गया। लेकिन अगर बुलिश की बात करूं तो प्राइस नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, अब फिर वापस ऊपर निकलेगा बिना अपने सपोर्ट को ब्रेक किए। तो ये जो पॉइंट जो ब्रेक होगा इसे हम कहते हैं चोक, या फिर बुलिश चोक कहा जाएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा। जब ट्रेंड अपने आप को सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करता तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाना था, उसने अपना डायरेक्शन नीचे कर लिया, या तो ऊपर से नीचे जा रहा था तो डायरेक्शन चेंज कर लिया। इस पूरे प्रोसेस को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अब समझते हैं कंपैरिजन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फ़र्क क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में ब्रेक होगा, मतलब पहले एक रेजिस्टेंस टूट गया था, फिर दोबारा क्या टूटेगा, रेजिस्टेंस ही टूटेगा। यानी कि प्रीवियस देखो पहले क्या हुआ है, अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटा है और फिर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली बॉस बोल देंगे। मान लो ऐसे स्विंग हाई बना, अब प्राइस धीरे धीरे जाके इसको ब्रेक करने जा रहा है। अगर ब्रेक कर दिया तो आप कंफर्म करो कि पहले क्या टूटता था, रेजिस्टेंस, यानी फिर क्या टूट रहा है, रेजिस्टेंस। इसको ऑटोमेटिकली हम बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालने का बिल्कुल ये सिंपल तरीका है, पुराने ट्रेंड को कंफर्म करता है। तो बहुत बेसिक अभी मैंने बताया, जाहिर सी बात है बार बार रेजिस्टेंस टूट रहा है, यानी कि जो अप ट्रेंड है वो बार बार क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। पॉइंट 3 क्या बोलता है, ट्रेंड कंटिन्यू का सिग्नल, जो अभी मैंने बताया। जब भी रेजिस्टेंस टूटेगा सेम डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सेम अगर नीचे साइड में ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि पहले भी सपोर्ट टूटा था फिर सपोर्ट टूट गया, तो अगर फिर टूट गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लो एक स्विंग लो बना और फिर इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, तो मैंने पीछे देखा क्या टूटा है, सपोर्ट टूटा है, यानी कि इस बार भी सपोर्ट टूटा है और पिछली बार भी सपोर्ट टूटा था, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों काम आता है, ये एग्जिस्टिंग पोजीशन में कॉन्फिडेंस देता है। मान लो आपका ट्रेड लॉन्ग साइड में आपने बाई करके रखा है, और जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट मेरे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। सेम अब इसमें चोक को देख लेते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या बोलता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक। समझो प्राइस ने क्या किया था, पहले रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, अब प्राइस क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो मैंने क्या देखा, इससे प्रीवियस वाला जो भी लेवल है वो कौन सा था, तो ये एक रेजिस्टेंस था। मैंने बताया था अगर रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे क्या टूट रहा है, सपोर्ट, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर बदल चुका है, डाउन साइड का हो चुका है। तो इसी पूरे प्रोसेस को, ये जो सपोर्ट है इसी को बोल दिया जाएगा चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब सेकंड पॉइंट बोलता है पुराने ट्रेंड को तोड़ता है, यानी कि अगर मान लो अब ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही लो टूटा आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ये किधर आएगा, नीचे के साइड में आएगा, या फिर डाउन साइड चल रहा है और जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगा आपको पता है कि किधर जाने वाला है, ऊपर की तरफ।
अब चोक बताता क्या है? चोक बताता है ट्रेंड रिवर्सल की वार्निंग, यानी कि ट्रेंड जो चल रहा था, जो अप ट्रेंड है या जो डाउन ट्रेंड है, वो क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। वो कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो ये चीज़ की वार्निंग कौन देता है? चोक देता है। और फिर लास्ट में नए सेटअप के लिए अलर्ट करता है। यानी कि अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन है और चोक हो गया तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाता है, अब मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ और नया पोजीशन डाउन साइड के लिए बना सकता हूँ। सो ये पूरा का पूरा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस है। अब देखो की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट समझो, मार्केट सीधा नहीं चलता, हमेशा जिगजैग में चलेगा। अप ट्रेंड का मैंने कंडीशन बताया, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन इस तरीके का। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। बॉस क्या होता है? सेम डायरेक्शन में। जैसे मान लो अभी फिर सपोर्ट टूट गया, तो मैंने देखा पिछली बार भी सपोर्ट टूटा था, यानी कि ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ऊपर जा रहा था और सडनली अपने डायरेक्शन को इसने चेंज कर लिया, तो इसको कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अभी मैं सेम चीज़ को एक बार चार्ट पे आपको रिपीट करके बताऊंगा, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली करना भी सीख जाओ। सो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के लाइव चार्ट के ऊपर, और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, यानी मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में हमने समझा था। तो मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि स्विंग हाई क्या है और स्विंग लो क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना आपको सिखाया था। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँगा तो ये एक स्विंग लो दिखाई देगा और एक स्विंग हाई दिखाई देगा। स्विंग लो का मतलब वो प्राइस जहाँ पे प्राइस ने अपने आप को बेंड कर लिया या फिर रिवर्ट कर लिया। अब देखो प्राइस ऊपर से फॉल करता हुआ आ रहा था, इस जगह पे रुका प्राइस और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये मेरा क्या है? इसको मैं कहूँगा स्विंग लो। ठीक है। अब यहाँ देखो प्राइस ये टॉप लगाया और पूरा का पूरा फॉल हो गया, तो ये जो प्राइस होगा वो क्या बनेगा? मेरा स्विंग हाई बनेगा। ठीक है। फिर ये प्राइस देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये बना मेरा स्विंग लो। अब फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आया तो ये बनेगा स्विंग हाई। आई होप आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहाँ से भी रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है। जैसे ये एक रिजेक्शन है तो ये स्विंग लो, यहाँ से एक रिजेक्शन आया तो स्विंग हाई, फिर एक रिजेक्शन स्विंग लो, फिर एक रिजेक्शन स्विंग हाई, फिर एक रिजेक्शन स्विंग लो। ठीक है। अब पिछले चैप्टर में मैंने एक कंडीशन बताया था, स्विंग हाई एंड स्विंग लो का एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं 10 कैंडल कन्फर्मेशन। जब तक 10 कैंडल नहीं बन जाता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक 10 कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है ना? तब तक ये वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है। और जब तक ये वैलिड रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक इसको स्विंग कंसीडर नहीं करना है। आई होप यहाँ पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको समझ में आ गया होगा।